लोगों के लिए जो है अच्छी सौगात आई है। केंद्र विद्यालय जो है वो एक सैंक्शन हुआ है, जो रामकोट क्षेत्र में जल्द ही जो है वो लोगों की इसकी सौगात मिलेगी। काफ़ी प्रयास किए, काफ़ी एफर्ट्स किए, जहाँ के जो नए एमएलए हैं सतीश जी, तो इनसे हम बात करते हैं कितना इससे लोगों को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। यूँ तो हम अक्सर इनको इनके सोशल मीडिया हैंडल में देखते रहते हैं, कभी ये रोड्स की इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कभी जो है ये लोगों के हम देखते हैं कि पब्लिक दरबार लगा के जो है वो समस्या सुनते हैं। लेकिन केडी सैंक्शन होना रामकोट के क्षेत्र के लिए और जहाँ के एडजाइनिंग जो एरियाज हैं उनको कितना फ़ायदा है सर? सबसे पहले तो आपको लोगों के बिहाफ से लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, क्या कहोगे इसको आप? देखिए, ये जो सौगात मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, ये इस धार रोड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। एंटायर आप मान के चलो, ये जो धार रोड है ये लगभग 133 किलोमीटर का स्ट्रेच है, धार से लेके और उधमपुर तक। और ये पहला केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे खुलेगा। मैं अपनी केंद्र सरकार का सम्माननीय देश के और दुनिया के बड़े, जिसे कहते हैं कि जिसे दुनिया अपना आइकॉन मानती है, अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई का, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोकप्रिय सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं हृदय से हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और कर रहा हूं कि जिन्होंने इस पिछड़े क्षेत्र की तरफ ध्यान करके इस क्षेत्र को एक केंद्रीय विद्यालय दिया है। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं सभी लोगों का। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यह एक केंद्रीय विद्यालय सफिशिएंट नहीं है, बिलावर में भी होना चाहिए, बसोली में भी होना चाहिए, यहां तक मैं कहूंगा तो ये रामनगर क्षेत्र में भी होना चाहिए, ताकि दूर दराज के लोगों को उसका एक लाभ मिल सके और दूर दराज के लोगों के बच्चों को खासकर वो उस एजुकेशन में, उस पढ़ाई में compete कर पाए। हम भी चाहते हैं कि गांव का बच्चा भी देश के हर उस एग्जाम में अपने आप को मतलब क्वालिफाई करने के लिए, और ऐसी पढ़ाई जो सीबीएसई बोर्ड रहता है, जो अच्छा एक उसका माध्यम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने केंद्रीय सरकार का, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमको जीते हुए लगभग 2 महीने ही होने जा रहे हैं, तो उसी के अंदर हमको ये एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। मैं अपने सभी नेताओं का, केंद्र सरकार का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं और कर रहा हूं। और मैं जनता जनार्दन से भी कहना चाहूंगा कि यह आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा एक तोहफा है, उसे स्वीकार करें और केंद्र सरकार का आप सभी लोग जो है वो धन्यवाद भी करें। ये देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो प्रकल्प था एक तरह से ये पिछले 3 वर्षों से चल रहा था। जैसे कि आपने बात की 3 वर्षों से, 3 नहीं 5 वर्षों से आप एफर्ट्स कर रहे थे इसके लिए। चुनाव में जब कोई नेता जाता है तो वो उसका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, चुनावी घोषणा पत्र में आपके लिए मैं आप कवर करते थे जब हम, तो आप लोगों को कहते थे कि रामकोट के लिए केडी जो है वो जल्द हो जाएगा, और अब जो है इसकी सौगात मिली है। कितनी सेटिस्फेक्शन आप मानते हो खुद के लिए? देखिए, उसका तो कोई अंदाजा नहीं होता। जब काम दिखे जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, तो उसका एक लाभ तो मिलता है और एक सेटिस्फेक्शन जो है, जो एक मन के अंदर जो अंतरात्मा को जो राहत मिलती है, उसकी व्याख्या नहीं होती, वो अंतरात्मा तृप्त होती है। तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे अहद में, हमारे टाइम में, हमारे पीरियड में ये सब हो रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। ये मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से कि ये तो एक ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे होता है क्या। हो गया, रामकोट के लोगों के लिए आपने एक और सौगात दी है। डीसी ऑफिस के चक्कर में लोगों को दूर जाना पड़ता था, अब आपने जो एक और प्रयास किया है, जो तहसील ऑफिस है रामकोट में, इधर जो है अब वीकली 1 या 2 बार जो है एडिशनल डीसी खुद जहां पर लोगों के लिए आ रहे हैं, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखिए, ये कोशिश की थी, एक अधिकारियों से हमने अनुरोध किया था, ये क्षेत्र लंबा है, रामकोट ये जो यहाँ से लेके और बिलावर तक, ये भी तहसील के अंदर है। तो मुझे कुछ अधिकारियों ने आगे से कहा कि हम भी कोशिश करेंगे
कि रामकोट में कम से कम हफ्ते का 1 या 2 दिन देंगे। इससे पहले टीएसओ साहब बैठ गए आपके। आज हर्ष और का बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज एडीसी बिलावर जो है वो यहाँ पे आज अपने ऑफिस का एक तरह से शुभारंभ कर रहे हैं। वो भी हफ्ते में 1 या 2 दिन बैठा करेंगे। तो है कुछ नहीं, लेकिन एक जनता को लाभ मिलता है। जो लोग बस में बैठकर धक्के खाएंगे उनको नेचुरली एक इस तरह अगर तहसील के अंदर अगर तहसील में आए होंगे, उनका एडीसी ऑफिस में कुछ काम होगा तो वो फाइलों से निपटेंगे वो लोग। तो अच्छा लग रहा है, एक राहत का विषय है। मैं कह सकता हूं कि ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है कि आहिस्ता आहिस्ता ऑफिसों में ऑफिसर साहिबान जो है वो टाइमली, और बड़े ऑफिसर जो है छोटे कार्यालयों में आकर बैठ रहे हैं। तो ये उनका जनता के प्रति प्यार और मतलब प्रमाण है इस बात का कि वो सब महसूस कर रहे हैं। तो अच्छी बात लग रही है मुझे। अच्छा, लोगों की सुविधा के लिए आपने एक अच्छा ये प्रयास किया था और ये सफल रहा। एक और डिमांड आ रही है लोगों की, जिस तरह से हमारे युवाओं ने रिक्रूटमेंट के लिए जाना होता है या कोई फार्म, कोई नया फार्म लगाना होता है, उसके लिए करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बिलावर जाना पड़ता है, तो वेरिफिकेशन के लिए पूरा दिन लग जाता है। क्या इसके लिए आप आने वाले दिनों में प्रयास करोगे कि रामकोट की जो पुलिस पोस्ट है जहाँ से बच्चों को जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने में जो है वो जहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट हासिल कर सके? मैंने आपसे कहा ना कि ये तो ट्रेलर है, ठीक है, आगे आगे देखिए होता है। कि आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ होगा, इसी समय में होगा और वो करके दिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। डिग्री कॉलेज जो रामकोट में है उसकी इमारत के लिए काफी जो है वो समय हो गया है और काफी हमने देखा था सालों पहले जो है इसके लिए जो लैंड की जो शिलान्यास जो है रखा गया था, लेकिन अब तक बिल्डिंग नहीं आई है। इसके लिए आप क्या प्रयास करने जा रहे हो? मैं बहुत जल्द अपने राज्य के जो हायर एजुकेशन के मंत्री हैं मैं उनसे मिल रहा हूँ बहुत जल्द। लेकिन अभी मैं फंसा हुआ था, अभी भी फंसा ही हुआ हूँ। मैं क्षेत्र में अपने लोगों की, पहले मेरे लिए मेरी जनता है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं रात्रि में भी अभी पहुंचा हूँ, आपने महसूस किया होगा। तो अभी तो मैं उनका सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। तो इसके तुरंत बाद मैं जाऊंगा और आवश्यकता पड़ी। 4 साल पहले अगर आपको याद होगा मैंने एक इंटरव्यू किया था, पर लोगों को जो है वो दिक्कत होती थी दयालाचक से शना रामकोट, जहाँ इस साइड जो गाड़ियाँ जाती थी, और आपकी सरकार ही थी बीजेपी की, नितिन गडकरी जी, शायद आपने बोला था मैं बात करूंगा 4 लेन जो है वो जल्द जो रामकोट शना कनेक्टेड हो जाएगा दयालाचक से। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ये आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके मुख से और जनता के मुख से सुनूंगा तो ये अच्छा लगेगा। आपने प्रयास किया था, प्रयास जो है सफल हो गया। देखिए, सफलता असफलता ये ईश्वरीय कार्य है। जनता का प्यार मिलता है और भगवान भी आशीर्वाद देता है। वही एक नेता के लिए जनता उसकी भगवान है। तो जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरी केंद्रीय सरकार जो है इस बात के लिए कृत संकल्प है। और मेरे यहाँ के जो सांसद हैं, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, और वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर पावरफुल मंत्री हैं, आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो वो हमें गा बगा इस बात के लिए आश्वस्त करते रहते हैं कि निश्चिंत रहिए सतीश जी, दिल्ली एक बार आइए, सब फाइलें लेके। मैं तुरंत दिल्ली जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब से एक बार विचार विमर्श करेंगे। कुछ और भी बड़े मुद्दे हैं, जैसे सपोज ये कॉलेज का ही विषय होगा या और भी रोड्स के विषय हैं। मैं इन सारे विषयों के लिए दिल्ली जाकर उनसे तुरंत मिलूंगा। जो उनके लेवल का होगा वो करेंगे, जो हमारे लेवल का हम करेंगे। ये आपको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। अभी आपने नए आप जो है वो एमएलए बने हो, ये कहना भी चलो होता है, लेकिन लोगों की एक और डिमांड है, उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो रामकोट का क्षेत्र है थोड़ा, इसके लिए काफी शिकायतें रहती हैं लोगों को। रामकोट में एक एक्सीडेंटल हॉस्पिटल की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो अभी जहाँ पर हॉस्पिटल है, जहाँ पर स्टाफ की काफी कमी है, तो क्या आपने इसके लिए कोई प्रयास किया? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि रामकोट का अस्पताल, बड़े सारे बीच में जो पीएससी केंद्र है ना यहाँ पे बड़े, वो सारे के सारे डिफंक्ट पड़े हैं। इवन के बिलावर का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, दुर्दशा बड़ी खराब है। उसको संभालने के लिए, उसके लिए सरकार से प्रयासरत हैं हम लोग बातचीत करने के लिए, क्या कर सकते हैं, क्या होगा। इस विषय के लिए मैं खुद से एक मेमोरेंडम अपना जो हम लोग अपना बना के और केंद्र सरकार को भी हम लोग भेज रहे हैं। मैं केंद्रीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और केंद्रीय मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, मैं उनसे भी जाकर मिल रहा हूँ। अगर दिल्ली जब जा रहा हूँ मैं तो
तो उनसे भी इस विषय पे बात करूंगा कि मुझे जैसे हमारा कटली का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे मुझे पीएससी चाहिए, बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और रेफरल हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, मुझे ऐसा अस्पताल चाहिए। अब रामकोट का आपने जिक्र किया, बीच में उच्चा पिंड है, कई ऐसे स्थान है जैसे भड्डू का है, कई ऐसे स्थान है। मैं इन सारे क्षेत्रों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। मुझे स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा प्रभावी ढंग से मुझे यहाँ पे क्रियान्वित करना है, वो मैं लगा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, इसमें मुझे थोड़ा समय की आवश्यकता है, समय मिलेगा तो मैं सब कुछ करूंगा। समय की बात की, आखिर में हमसे कितनी नींद ले रहे हो? हम देखते हैं रात 10-11 बजे भी आप लोगों से मिल रहे हो और सुबह इनॉग्रेशन के लिए भी जा रहे हो। अभी 2 महीने भी आपने हुए, तो कितनी रेस्ट ले रहे हो? रेस्ट का कुछ नहीं होती राजनीति में। तो ये है कि जरूर 2-4 घंटे सो ही लेते हैं, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश है, अगर प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं तो हम भी उनसे कम नहीं रहेंगे, 18 घंटे से कम काम नहीं करेंगे। ये इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात की। ये बिलावर के जो नए एमएलए श्री शर्मा जी जो है वो अपने प्रयासों से जो है वो लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है उनसे जो है पूरा खरा उतर रहे हैं और बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो रामकोट और यहाँ के एडजाइनिंग एरियाज के लिए जो इन्होंने बड़ी सौगात लाई है। केंद्र विद्यालय जो है वो सैंक्शन हुआ और रामकोट में जल्द ही जो है वो ओपन होने जा रहा है। इसके लिए काफी लोगों ने जो है इनसे डिमांड की थी और आज उन लोगों की ये डिमांड पूरी हुई है। तो जुड़े रहे हैं आप एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ।